हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर ज्ञान में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कुछ टैली के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि टैली में क्या होता है, टैली में के गेटवे ऑफ टैली में क्या होता है, अकाउंट फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है और उसके बाद हमने यहाँ पर सीखा था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टैली में एंट्री कैसे करते हैं। जैसे अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो टैली में हम कैपिटल का एंट्री कैसे करेंगे, अगर हमने कुछ परचेस किया या सेल किया, किसी को पेमेंट किया, किसी से कुछ रिसिप्ट किया, तो इन सारी चीज़ों का जो एंट्री होता है वो हम कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी कंपनी बना ली है, कंपनी का नाम हमारा है बेसिक एंट्री। उसके बाद यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं क्रिएटिव ऑफ टैली में आपको जो ऑप्शन मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो सारे आपको ऑप्शन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्वेंट्री यहाँ पर स्टॉक बनाने के लिए, अकाउंटिंग वाउचर डेली ट्रांजेक्शन करने के लिए, इन्वेंट्री वाउचर यहाँ पर हम स्टॉक बनाने के लिए या फिर गोडाउन बनाने के लिए जिसकी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं उसका स्टॉक बनाने के लिए यहाँ पर हम इन्वेंट्री वाउचर का यूज़ करते हैं। यूटिलाइज कोई एक्सटर्नल डेटा इंपोर्ट कराने के लिए, बैंकिंग सेक्टर से कुछ अगर आपको करना हो, अगर आपको अपने बैंक से लिंक कराना हो या फिर डिपॉजिट करना हो, स्लिप वगैरह डिपॉजिट करना हो, ये सारी चीज़ें जो होती है हम बैंकिंग में जाकर करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला रिपोर्ट है, यहाँ पर बैलेंस शीट चेक करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस देखने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस देखने के लिए और डे बुक देखने के लिए, अकाउंट बुक देखने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखने के लिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गेटवे ऑफ टैली के बारे में। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आइए हम एंट्री को स्टार्ट करते हैं, कैसे एंट्री की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने अकाउंटिंग वाउचर को ओपन किया, यहाँ पर ये हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो गया। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हम इसमें किस तरीके की एंट्री की जो है वो हम करेंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ एंट्री दिखा देता हूँ, जो बेसिक ट्रांजेक्शन्स है वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000 रुपीज। सेकेंड है गुड्स परचेज बाई कैश 60,000 रुपीज। थर्ड है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2,200 रुपीज। फोर्थ है गुड्स सोल्ड बाई कैश 15,000। उसके बाद पांचवा है पेड कार्टेज 500। ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 15,000। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर क्या है बिजनेस स्टार्ट किया 1,50,000 रुपये से, गुड्स परचेज किया है कैश नकद 16,000 रुपये, स्टेशनरी परचेज किया है 2,200 रुपये का, गुड्स सोल्ड किया है 15,000 रुपये का, कार्टेज पे किया है 500 रुपये का, SBI में हमने एक अकाउंट खोला है 15,000 रुपये का। ये सारी एंट्री को हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले एंट्री करने से पहले हम यहाँ पर कुछ वाउचर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए बेसिकली जो है 6 वाउचर आपको दिख रहे होंगे इनेबल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 वाउचर आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला है कंट्रा। तो कंट्रा में जो होता है वो हम बैंक से रिलेटेड या फिर अगर क्यों कह लीजिए अगर आपने कोई अगर अकाउंट खुला है बैंक में तो उससे रिलेटेड आपको एंट्री इसमें करनी है तो आप कंट्रा में करेंगे। बाय बैंक अगर मुझे कोई पेमेंट मिला है या फिर मैंने किसी को पेमेंट किया तो उसकी एंट्री हम कंट्रा में करेंगे। बाय बैंक अगर हम कुछ भी ट्रांजेक्शन जो भी हम ट्रांजेक्शन बाय बैंक करते हैं तो उसकी एंट्री हम करते हैं कंट्रा में। पेमेंट यहाँ पर ये देख सकते हैं 6 वाउचर जो है हमारे कंट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज। उसका दूसरा जो है वो हमारा पेमेंट है। पेमेंट में यानी कि अगर हम किसी को कोई पेमेंट करते हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, रेंट हो या फिर जो भी, अगर हम इसमें एंट्री करते हैं पेमेंट से रिलेटेड या फिर जो भी हम पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारी एंट्री हम पेमेंट में करते हैं। रिसिप्ट में अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली एंट्री कैपिटल की जो होती है वो हम रिसिप्ट में करेंगे। उसके बाद अगर हमें किसी से पैसा मिल रहा है या फिर कमीशन वगैरह जो भी मिल रहा है तो उसकी एंट्री भी हम रिसिप्ट में करेंगे। जर्नल के बारे में एक बेसिक चीज़ है कि अगर जिस चीज़ की एंट्री अगर हम कंट्रा में, पेमेंट में, रिसिप्ट में, सेल, परचेज इनमें से किसी में नहीं कर पाते उसकी एंट्री हम बहुत ही आसानी से जर्नल में कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स से रिलेटेड अगर आप कुछ हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जर्नल में किस तरीके की एंट्री की जाती है। तो आप इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा जर्नल में किस तरीके की एंट्री की जाती है, या फिर मैं आपको अगले वीडियो में पूरे वाउचर के बारे में बहुत ही
एक्सप्लेन करके मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। चलिए आइए अगला देखते हैं सेल्स। सेल्स नॉर्मली अगर हम कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एंट्री के लिए हम सेल वाउचर का यूज़ करते हैं। परचेज अगर कोई भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम परचेज वाउचर का यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम पहली एंट्री जो है वो हमारी है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री हम करते हैं। अगर इसकी एंट्री अगर हमें नॉर्मली जो है अगर अपने कॉपी में करना होता है या फिर अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट अगर आप हैं तो अगर आपको करना हो तो आप ये करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पहली एंट्री आपको देख सकते हैं आप लोग कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपीज़ टू कैपिटल अकाउंट। ये होती है इसकी नॉर्मल एंट्री। आइए देखते हैं इसको टैली में इसकी एंट्री कैसे की जाती है। ये देख सकते हैं सबसे पहले अकाउंट में आपको यहाँ पर मोड रखना है कि आप इस मोड में आप कंपनी में जो है पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा मोड जो है वो है बाई कैश। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कैश सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमें यहाँ पर पर्टिकुलर में कैपिटल लिखना होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं कैपिटल लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कैपिटल या फिर कोई और अल्फाबेट जो है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक लेजर बनाना होगा। अगर आप जनरल एंट्री अगर आप करते हो कॉमर्स की अगर आप जनरल एंट्री अगर आपने किया होगा तो आप उसमें एक देखते होंगे LF होता है और एक JF होता है। तो उसके बाद LF में लेजर फोलियो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना है। तो लेजर के लिए Alt+C अगर हमें लेजर क्रिएट करना है टैली में तो उसके लिए Alt+C का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमें यहाँ पर अंडर ग्रुप देना होगा कैपिटल किसके अंडर ग्रुप में आता है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं कैपिटल आता है कैपिटल के अंडर ग्रुप में। यहाँ पर हम कैपिटल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर अमाउंट देना है कि हमने बिजनेस जो है कितने रुपए से स्टार्ट किया है। तो वो है 1,50,000 रुपये। उसके बाद जैसे हम कॉमर्स में एंट्री करते वक्त नरेशन लिखते हैं या फिर सब हेडिंग्स वगैरह जो लिखते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बिजनेस बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। ये हो गया हमारा नरेशन। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है तो मैंने यहाँ पर बाई लगा दिया है। कोई बात नहीं। अब हमारी जो अगली एंट्री है गुड्स परचेज बाय कैश। तो इसकी एंट्री हमें अगर अपने कॉपी वगैरह में करनी हो तो इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए आइए देखते हैं इसकी एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा परचेज पर। यहाँ पर दिखा कुछ साइड में शॉर्टकट भी दिख रहा होगा। आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की मदद से जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा सप्लायर इनवॉइस नंबर। यानी कि हम जो परचेस करते हैं तो उसके बाद जो बिल नंबर होता है हमें वो यहाँ पर बिल नंबर देना है। तो मैं यहाँ पर नंबर 1 दे देता हूँ क्योंकि हमारा पहला ट्रांजेक्शन है परचेज में। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था गुड्स परचेज बाय कैश, यानी हमने जो परचेज किया है वो बाय कैश यानी कि वो क्रेडिट नहीं है, उधार पर नहीं है, वो नकद हमने खरीदा हुआ है। तो अगर आपको नॉर्मली एंट्री करना है जैसे अगर आप कॉपी वगैरह में करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी कीबोर्ड की मदद से Ctrl+V प्रेस करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो परचेज का फॉर्मेट था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर में 2 दिख रहा होगा 2, और यहाँ पर हम एंट्री में देख लेते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर जो हमारा 2 जो है वो हमारा क्रेडिट है, यानी कि यहाँ पर अमाउंट जो ये हमारा ये क्रेडिट में जाएगा। तो कैश ये है हमारा 15,000 रुपये का। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वो क्रेडिट में जा रहा है। अब एंटर करते हैं। यहाँ पर हमें बाई में लेजर बनाना होगा। लेजर बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस है Alt+C परचेज अकाउंट। इसका अंडर ग्रुप होगा परचेज अकाउंट। एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम कि आप क्या खरीद रहे हो।
चलिए, नेम ऑफ आइटम में हम जो हमारा यहाँ पर हम स्टॉक जो खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमें फिर से एक स्टॉक बनाना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करना होगा। तो वापस हम Alt+C करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टॉक आइटम क्रिएशन। तो हम यहाँ पर जो भी खरीद रहे हैं तो उसको हमें यहाँ पर दे देना है। तो हम यहाँ पर गुड्स खरीद रहे हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं हम इसको। गुड्स का अमाउंट है 15,000 रुपये, हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेते हैं। आप यहाँ पर निरीक्षण देना चाहो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। चलिए हम देखते हैं अगली एंट्री को। हमारी जो अगली एंट्री है वो है स्टेशनरी परचेस फॉर कैश। आइए इसकी एंट्री हम देखते हैं एंट्री कॉपी में कैसे होती है। तो नॉर्मली जो इसकी एंट्री होती है वो होती है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर मैंने परचेस सिर्फ दिखाने के लिए कर दिया हुआ है। इसकी नॉर्मली एंट्री इसी तरह होती है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए इसको देखते हैं टैली में कैसे करते हैं। यहाँ पर हम जो परचेस का मोड है वो मैं इसको नॉर्मली मोड पर शो कर रहा हूँ। पार्ट अकाउंट नेम, यानी कि मैं इसे कैसे खरीद रहा हूँ बाई कैश। अगर आपको यहाँ पर कैश देना तो कैश भी कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर किसी का नाम देना तो नाम भी दे सकते हो। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अगर आप उधार खरीद रहे हो तो या तो अगर आप उधार खरीद बेच रहे हो तो उसका या तो क्रेडिटर होगा या तो डेटर होगा। अगर आपको पैसा दे रहा है फिर भी अगर आपको बिल पे उसका नाम चाहिए तो आप उसके नाम के अंडर ग्रुप में जो है कैश इन हैंड रखोगे। तो मैं यहाँ पर उसको कैश रख दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। परचेज हो गया, नेम ऑफ आइटम सॉरी 2,200 रुपये, एक्सेप्ट में करा लेता हूँ। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारी जो अगली एंट्री है वो है गुड्स सोल्ड बाय कैश, नकद माल बेचा है हिंदी में। तो इसकी नॉर्मली एंट्री जो होती है वो इस तरीके से कुछ होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री होती है कॉपी वगैरह में। आइए देखते हैं इसकी एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर पर जाते हैं, यहाँ पर हमें एक चीज़ आपको मैं ध्यान करा दूँ, यहाँ पर देखिए परचेज में आपको दिखेगा सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि आप जिससे खरीद रहे हो उसने आपके बिल पे जो इनवॉइस उसका जो बिल है उस पर एक इनवॉइस नंबर दिया होगा, तो वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पर दिखाना होगा। सेल्स में ये चीज़ आपके साथ बदल जाती है, यहाँ पर आपको देना होता है रेफरेंस नंबर। यानी अगर जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हम यहाँ पर बिल पर देते हैं रेफरेंस नंबर, लेकिन जो बायर होता है उसे मिलता है वहाँ पर इनवॉइस नंबर। तो हमें यहाँ पर रेफरेंस नंबर देना होता है, लेकिन वो बायर के लिए क्या होता है वो इनवॉइस नंबर हो जाता है। मैं यहाँ पर सेल के लिए 1 रख देता हूँ, पार्ट अकाउंट नेम बाई कैश में इसको सेल कर रहा हूँ अपने गुड्स को। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, उसके बाद बायर डिटेल। अगर आपको डेस्टिनेशन वगैरह आपको दिखाना है कि आपका जो डिलीवरी होता है वो कैसे हो रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू यानी कि आप किससे डिस्पैच कर रहे हैं, किस चीज़ से, डेस्टिनेशन क्या है उसकी, ऑर्डर डिटेल यहाँ पर देना है, मोड एंड टर्म ऑफ पेमेंट, उसके बाद अदर रेफरेंसेस आपको कुछ देना हो, टर्म ऑफ डिलीवरी अगर आपको देना हो, बायर का आपको कुछ देना हो यानी कि जो बायर है उसका आपको नाम वगैरह देना हो, आपको यहाँ पर देना हो तो आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हो। एड्रेस देना हो तो आपको आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हो, स्टेट, ऑल सेल्स टैक्स नंबर। उसके बाद हमें यहाँ पर सेल्स लेजर बनाना होगा, Alt+C करके यहाँ पर बना लेते हैं सेल्स का लेजर। सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप हो जाएगा इसका सेल्स अकाउंट, एक्सेप्ट करा देते हैं हम इसको। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में हम क्या बेच रहे हैं उसको, तो यहाँ पर हम बेच रहे हैं गुड्स। एक चीज़ और कि अगर टैली में हम कोई लेज़र बनाते हैं तो वो लेज़र हमारे टैली में, हमारी टैली कंपनी में जो होता है वो फिट हो जाता है जब तक कि हम उस कंपनी को डिलीट ना कर दें, या तो फिर जब तक हमारे सिस्टम में से टैली डिलीट ना हो जाए तब तक के लिए ये सारे लेज़र जो है वो हमारे टैली में फिट रहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा जो गुड्स सोल्ड हुआ था वो था कुछ 15,000 रुपये का। यहाँ पर हम अमाउंट दे देते हैं, सॉरी 15,000 रुपये, एक्सेप्ट करा लेते हैं। अगर आपको एक्सेप्ट कराना है तो आप यहाँ पर इंटर करके भी करा सकते हो अगर आपको नरेशन देना हो तो, नहीं तो अगर आपको नरेशन वगैरह नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर Ctrl+A के साथ इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हमारी अगली जो एंट्री है। हमारी अगली एंट्री है पेड कार्टेज। कार्टेज वगैरह हम जो पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री में यहाँ पर नॉर्मली जो इसकी एंट्री होती है वो करते हैं कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
यहाँ पर अगर हमें इसकी टैली में अगर एंट्री करनी हो, तो यानी हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें इसको एंट्री करनी होगी पेमेंट वाउचर में। उसके लिए हम जाते हैं पेमेंट वाउचर पर। अकाउंट में हम दिखाएंगे, हम मोड, यहाँ पर मोड दिखाएंगे, बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं या फिर जो है कि कैश के थ्रू या फिर चेक के थ्रू, जिस भी थ्रू से हम पेमेंट कर रहे हैं उसका हम यहाँ पर मोड दे देंगे अकाउंट पे। वैसे हम यहाँ पर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा। कार्टेज, कार्टेज का अंडर ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, को हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। हमारा कार्टेज का अमाउंट है 500 रुपीज, तो हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब हमारी जो अगली एंट्री है, ये अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री हमारी बैंक, ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 15,000 रुपीज। नॉर्मली अगर इसकी एंट्री में करनी हो तो इसकी एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर हमें इसकी टैली में इसकी एंट्री करनी हो तो उसके लिए हम जाते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बैंक वगैरह की एंट्री करने के लिए हमें कंट्रा वाउचर में जाना होगा, तो हम यहाँ पर जाते हैं कंट्रा वाउचर पे। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा, मैं आपको एक नॉर्मल सा ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको बैंक की एंट्री में करने में कुछ दिक्कत होती है तो मैं आपको एक नॉर्मल सा ट्रिक बताता हूँ। अगर आप अकाउंट में पैसे डाल रहे हो या फिर कोई अकाउंट ओपन कर रहे हो या फिर अपने आपके अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो अकाउंट लिखा हुआ है इसमें आप अपने बैंक का नाम लिखोगे और पार्टिकुलर में मोड रखोगे, यानी कि कैश चेक जो भी है वो सारी चीज़ें आप पार्टिकुलर में रखोगे। लेकिन अगर आप यही चीज़ आप अपने बैंक से पैसे वगैरह निकाल रहे हो या फिर आप अगर पेमेंट कर रहे हो तब पेमेंट डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हो। अगर आप अपने बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो आप उसके लिए अकाउंट में कैश रखोगे और पर्टिकुलर में बैंक रखोगे। चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो अकाउंट में फिलहाल हमारे पास यहाँ पर SBI से कुछ भी नहीं है, तो हमें इसके लिए फिर से क्या करना होगा, लेजर बनाना होगा। SBI अंडर ग्रुप में हम यहाँ पर रखेंगे SBI जो हमारा बैंक से, तो हम यहाँ पर अंडर ग्रुप में रखेंगे बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर बैंक डिटेल मांग रहा है, अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक नेम, उसके बाद ब्रांच वगैरह, आपका जो कुछ आपको देना हो आप यहाँ पर दे सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ फिल नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको फिल करना तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे बैंक में अभी करंट बैलेंस 0, यानी कि हमारे बैंक में एक भी रुपए नहीं है। अब मैं यहाँ पर मोड आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास अभी फिलहाल करंट बैलेंस जो है वो है 1,47,300 रुपये। चलिए आइए, हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट अपना ओपन करना है 15,000 रुपये से। देखते हैं हमारा पैसा कम होता है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो कैश है वो यहाँ पर डेबिट में से आप देख सकते हैं 15,000 रुपये डिडक्ट हो चुके हैं और वो हमारे 15,000 रुपये यहाँ पर SBI में डेबिट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से इसे आप समझ सकते हो कि अगर आपको बैंक में पैसे जमा करना है तो बैंक को आपको अकाउंट, यानी कि बैंक को ऊपर रखना है और कैश को नीचे रखना है। लेकिन अगर आपको पैसे निकालना है तो आप ठीक इसका उल्टा करें, कैश को ऊपर रखें और बैंक को नीचे रखें। चलिए आइए इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट कराते हैं। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर करेंसी वगैरह दिखानी है कि आपने करेंसी कैसे जमा किया, 2,000 के कितने नोट है, 500 के, फिलहाल 1,000 के तो बंद हो गए, लेकिन 1,000 अब भी कई जगह दिखाता है। तो 2,000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने हैं, 200 के कितने हैं। आपको अगर ये सब दिखाने हैं तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। मैं इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप टैली में बहुत आसानी से नॉर्मल एंट्री कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ वाउचर्स ग्रुप के बारे में, यानी कि अगर हम जो लेजर वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन सा जो लेजर है किस ग्रुप में जाएगा, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, या फिर कौन सा जो हमारा इनकम होता है, कौन सा एक्सपेंसेस होता है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।